नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पार्थ शुक्ला। एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं बेहतरीन कॉलेज जो आपको हेल्प करते हैं एक ब्राइट फ्यूचर बनाने में। तो अगर आप आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बहुत ही सही जगह आए हैं। मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आईआईटी बीएचयू। तो आईआईटी बीएचयू वाराणसी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इसका कैंपस एरिया बहुत ही लाजवाब है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन सीरीज चला रहा हूँ। इसमें सारे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज सबको कवर करूंगा। तो गाइस मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने अभी तक हजारों स्टूडेंट को गाइड किया एक बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराने में। मेरा एक पर्सनल एम है कि मैं लाखों स्टूडेंट को एक अच्छी गाइडेंस दूं ताकि वो अपनी टेक्निकल डिग्री, अपनी मैनेजमेंट की डिग्री बहुत अच्छे कॉलेज से करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरा ये फुलफिल हो पाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आप जाके या मुझे फॉलो करके कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और आपका फेवरेट आईआईटी कौन सा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में हम आईआईटी बीएचयू के बारे में बात करेंगे, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, इसकी स्कॉलरशिप के बारे में, किस कट ऑफ पे आपको एडमिशन मिलेगा, वहां पे क्या आपकी प्लेसमेंट होने वाली है, नोटेबल एलुमनाई के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इन वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग करते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, अब आ चुके हैं अपनी ब्यूटीफुल कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ से रिव्यू को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बीएचयू कुछ पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। तो मुझे पता है कि अभी आप तक इस वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो गाइस कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के और भी अपडेट लाऊंगा, सारे कॉलेज की कट ऑफ बताऊंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर जाएगा, तभी आगे वीडियो बढ़ेगी। तो बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे इसके कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं आईआईटी बीएचयू की। तो ये एक फ्रंट पिक्चर देखने को मिलती है, इससे एक और एचडी आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा। तो ये एक आईआईटी बीएचयू यानी बनारस की सबसे प्यारी यहाँ पे हमें पिक्चर देखने को मिल रही है। तो अब रिव्यू हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। Establishment के बारे में बात करें तो it was established in 1919 as a Banaras Engineering College. It later became the Institute of Technology Banaras Hindu University in 1968 and was designated as an IIT in 2012. यानी इसको IIT का दर्जा 2012 में दिया गया। NIF रैंकिंग की बात करें तो 15th NIF रैंकिंग इसकी रही है, जो कि इंजीनियरिंग के बताई गई है। ओवरऑल रैंकिंग की मैंने यहाँ पे सिर्फ बात नहीं की है, सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करी है। ऐसे ही आगे बढ़े तो कैंपस एरिया की बात करें 425 एकड़ यहाँ पे आईआईटी बीएचयू फैला हुआ है। और टोटल स्टूडेंट की बात करें करीबन 3600 यानी 3672 स्टूडेंट करंटली यहाँ पे अपनी स्टडी को परसुइंग कर रहे हैं। और आगे बढ़े तो गाइस अब बात करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी के बारे में कि इफ यू वांट टू रीच टू द आईआईटी बीएचयू देन हाउ कैन यू रीच देयर। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो कहीं भी हो आप, अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से इन बबादपुर, जो कि आप क्या है अबाउट 26 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। वहां से आप इजिली कोई भी कन्वेंस करके पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं तो कहीं से भी आप बैठे, आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उतरना है, जो कि बनारस में है, कैंट बनारस एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनमें से कहीं भी आप उतर के इजिली वहां से कैंपस में पहुंच सकते हैं। कोई भी पर्सनल व्हीकल या फिर नॉर्मल कॉमन व्हीकल करके आप पहुंच सकते हैं। आगे बढ़े तो कोर्सेज की बात करने जा रहा है कि वहां पे कौन कौन से कोर्सेज है और उन कोर्सेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी आपको फीस देनी होगी आईआईटी बीएचयू को। उसके साथ मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर दी है, जिस लाइक कि बीटेक में यहाँ पे 10 कोर्सेज हैं तो आपको 2.2 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर की फीस पे करनी होगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होगी तो आप एडमिशन ले पाएंगे। 10+2 होने चाहिए 75% मार्क्स के साथ में, प्लस आपका जे एडवांस क्लियर होना चाहिए। पीएचडी करना चाहते हैं उसमें 20 कोर्सेज हैं। ऐसे 45,815 से लेकर के 46,815 रुपए फीस आपकी फर्स्ट ईयर की होगी। और इसमें आप क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन फीस 65% मार्क्स। एमटेक में 40 कोर्सेज जो कि आपकी 46,315 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस होगी। और एलिजिबिलिटी क्या है, पास इन अ ग्रेजुएट विद गेट एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप डुअल डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं जस्ट लाइक बीटेक प्लस एमटेक, इसमें भी 15 कोर्सेज 15 ब्रांचेस के अंडर है, तो 2.2 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर आपकी फीस पे करनी होगी। ऐसे रिमेनिंग जितने भी ईयर्स हैं पर ईयर आपको फीस पे करनी होगी। इसके साथ क्या होनी है, 10+2 फीस 75% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने ही चाहिए। एमएससी में 2 कोर्सेज, इसमें भी आपको 46,315 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस देनी होगी। इसमें ग्रेजुएशन प्लस जैम क्वालिफाई आपका होना जरूरी है। एम फार्मा करना चाहते हैं तो 46,315 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी। प्लस आपको क्या होगा, बी फार्मा प्लस जीपी 80 आपको प्रोग्राम क्या होगा, क्वालिफाई करना होगा।
अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं 2.2 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर आपको फीस देनी होगी। इसमें क्या होना चाहिए 10+2 विद 75% एग्रीगेट मार्क्स प्लस जेई आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। वहां पे अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं सबसे कम आपके हॉस्टल की फीस देखने को मिलती है जो कि है 5100 रुपए यानी 5100 रुपए मात्र। तो यही सबसे आईआईटी सबसे मुझे प्यारी चीज लगती है कि हॉस्टल वगैरह फीस तो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलती है। और वाराणसी में बहुत वैसे भी बहुत ज्यादा फीस अगर आप नॉर्मली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं बीएचयू से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फीस ना के बराबर है वहां की। ऐसे ही आगे बढ़े तो स्कॉलरशिप की बात करें तो मेरिट का मींस यानी एमसीएम स्कॉलरशिप आपको वहां मिलेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट के लिए वहां पे अवेलेबल है। फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस यानी एफएफई स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए वहां अवेलेबल है। खैर ये आपका जानना है बहुत जरूरी नहीं कि स्कॉलरशिप कौन से मिलेगी। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप जेई मेंस जेई एडवांस अच्छे से क्लियर करें, एक अच्छी कट ऑफ लें ताकि आप आईआईटी बीओचयू से अपनी इंजीनियरिंग को या फिर अदर कोर्सेज को फॉरवर्ड कर सकें। उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अच्छी कट ऑफ होना जरूरी है तो हम बात करने जा रहे हैं ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच चाहते हैं तो 619 आपकी यहाँ पे ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 1071 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे डुअल डिग्री की बात करें तो 1069 इसकी ओपनिंग रैंक है एंड 1510 इसकी क्लोजिंग रैंक है। आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो 19885 इसकी ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 22390 इसकी क्लोजिंग रैंक है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 5 इयर्स इन डुअल डिग्री का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 10205 इसकी ओपनिंग रैंक है और 12761 इसकी क्लोजिंग रैंक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं नंबर में क्यों रीड कर रहा हूं, तो अगर आप चाहे तो ऐसे मैं डिजिटल इसको रीड कर सकता हूं जिसमें डिजिट्स ग्रुप में 10205 इसकी ओपनिंग रैंक है एंड 12761 इसकी क्लोजिंग रैंक है। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कहीं भी सेव भी कर सकते हैं। खैर लेकिन हम आगे बढ़े तो बायो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 8945 इसकी ओपनिंग एंड 14001 इसकी क्लोजिंग रैंक है। सेरामिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 8419 इसकी ओपनिंग एंड 12154 इसकी क्लोजिंग रैंक है। सेरामिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 10413 इसकी ओपनिंग रैंक है एंड 13931 इसकी क्लोजिंग रैंक है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4845 इसकी ओपनिंग एंड 7757 इसकी क्लोजिंग। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 7205 से लेकर के 9339 इसकी क्लोजिंग रैंक है। और अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 5 इयर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम की 7479 इसकी ओपनिंग एंड 10583 इसकी क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 2667 इसकी ओपनिंग रैंक है, 3608 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ये इसकी रही कट ऑफ। आगे और बड़े देखिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 3517 इसकी ओपनिंग रैंक है, 461 ऐसे क्लोजिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2110 एंड 2826 इसकी क्लोजिंग रैंक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स 5 ईयर जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो 5637 इसकी ओपनिंग, 7764 ऐसे इसको क्या कर सकते हैं एक तरह से आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, वीडियो लेंथी होगी। एक काम करिएगा वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, आप देखिए कौन सी आपकी ब्रांच है उसी ब्रांच पे अपना फोकस करिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन की आपकी क्या एलिजिबल होगी आपके एडमिशन के लिए। फिलहाल मैंने कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर बता दिया है, तभी मैं सेपरेटली इसको डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो 12th में आपके 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू हैं तो आपको 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेई मेंस जेई एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए। जोसा की तरफ आपकी काउंसलिंग होगी, सीसाट की थ्रू समटाइम्स होती है। अगर फॉर एमटेक करना या मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। एमटेक एमबीए करना चाहते हैं तो कैट क्वालिफाई होना जरूरी है। एमएससी या पीएचडी करना चाहते हो जैम क्वालिफाई आपका होना बहुत जरूरी है। क्या रैंक होती है, क्या कट ऑफ होती है, सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। फॉर हमने बीटेक ब्रांच के लिए हम सेपरेट डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे आगे बढ़े तो मोड ऑफ एडमिशन, क्या मोड ऑफ एडमिशन कैसा है। जोसा की काउंसलिंग होगी, मैंने जो आपको बताया जेएमएन जे एडवांस में क्वालिफाई होना जरूरी है। जोसा के थ्रू ये आपकी काउंसलिंग होगी जो मैंने आपको बताया, वही सेम चीज एग्जैक्टली वही यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर आगे बढ़े, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। कैंपस लाइफ के बारे में, अगर आप आईआईटी बीच में हो जाते हैं आपको कैंपस लाइफ कैसे देखने को मिलेगी। ओवरऑल की बात करें तो वाराणसी ऑफर अ बैलेंस ब्लेंड एकेडमिक्स एक्सीलेंस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एंड ब्यूटीफुल कैंपस एनवायरनमेंट। तो खैर आप किसी भी आईआईटी में चले जाइए तो आपको आईआईटी का टैग मिलना ही बहुत बड़ी चीज है। एक रेपुटेशन का आपको टैग मिलता है और एटमॉस्फेयर वहां तो लाजवाब होता है। आपको आईआईटी बीच तो वैसे भी बहुत पुराना है। खैर अगर हम बात करेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में, हॉस्टल लाइफ कैसी होगी अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल लाइफ एट आईआईटी बीच वाराणसी ऑफर अ ब्लेंड कंफर्ट कम्युनिटी एंड चैलेंजेस। बहुत सारे होते हैं जो आपको मेस के साथ स्टूडेंट के साथ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इट्स ग्रेट प्लेस टू मेक अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। वहां से अपने आप नेटवर्किंग को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे ही और कुछ हम लास्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे, और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं।
जो कि है कॉलेज फेस्ट के बारे में। कॉलेज फेस्ट आपका डिसाइड करता है कि आपके माइंडसेट कैसे और इंक्रीज करेगा। आप देखेंगे अच्छा ये सारी चीजें भी होती हैं, ऐसे हमारे सीनियर्स है। तो टेक्नेक्स इज द एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ IIT BHU। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट टू शोकेस द टेक्निकल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। तो आपकी आप टेक्निकल और क्रिएटिव एबिलिटीज अभी कोई है तो वो आप यहाँ पे आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी शोकेस कर सकते हैं थ्रू वेरियस कॉम्पिटिशंस, वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर एंड एग्जीबिशंस। इन सारी चीजों की हेल्प से आप अपनी क्रिएटिविटी को आप इन्फ्रंट कर सकते हैं और लोगों के सामने, पीपल्स के सामने। तो ये कॉलेज फेस्ट टेक्नेक्स, इसका आप तो टेक्नेक्स इसका फेमस यहाँ पे फेस्ट है, चाहे तो उसका गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं। आगे बढ़े तो टॉप एलुमनाई की बात करिए। टॉप एलुमनाई हमारा क्यों जरूरी है कि जितने भी एलुमनाई का सक्सेसफुल अगर आपका करियर होगा उतना ही आपका भी कहीं ना कहीं होगा। आप मेहनत करते हैं आगे भी IIT में एडमिशन लेने के बाद भी, क्योंकि विदाउट मेहनत आपको तो IIT मिलने से रहा। निकेश अरोरा जो कि CEO एट अ पैलो एल्टो नेटवर्क, फॉर्मर प्रेसिडेंट एट सॉफ्टबैंक एंड एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर एट गूगल है। दीपक आहूजा की बात करें, फॉर्मर CFO एट टेस्ला। और जय चौधरी की बात करें, CEO एंड फाउंडर एट अ जेट स्केलर हैं। रामचरण की अगर हम बात करें तो रेनोड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट एंड ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2010 के बाय इकोनॉमिक टाइम्स के हैं। और संजय सेठी भी एक बहुत बड़े टॉप फेमस एलुमनाई है यहाँ के। तो ये सारे फेमस एलुमनाई यहाँ पे रहे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आगे बढ़े तो सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है मोस्टली वेटेड। यहाँ पे आपका प्लेसमेंट रहता है बहुत ज्यादा। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ वेट करते हैं कि भैया प्लेसमेंट बताइए, प्लेसमेंट बताइए। यहाँ तक कि प्लेसमेंट को मद्देनजर रखते हुए भी IIT की तरफ अपने स्टूडेंट की इमेज बनाते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होगा उसी की तरफ हम जाएंगे। तो प्लेसमेंट रेट 89.67% रहा है फॉर बीटेक के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट बैठते ही नहीं है। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.68 करोड़ पर एनम इसका गया है। एवरेज की बात करें 31 लाख पर एनम गया है। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ की बात करें जैसे बहुत सारी हैं यहाँ पे, अगर हम गूगल और गोल्डमैन सैच, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर एंड पिरामल यहाँ की एक टॉप रिक्रूटर्स कंपनी रही हैं। तो आप चाहें तो इसको चेकआउट भी कर सकते हैं कि IIT BHU सबसे टॉप यहाँ पे क्या प्लेसमेंट किया है, क्या हमारा भी जा सकता है। आप लोग सोच रहे हो क्या मेरे भी लगता है, तो गाइस बिल्कुल आपका भी अगर आप IIT BHU ले लेते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का करोड़ों में भी पैकेज जाता, जो कि एक इंटरनेशनल पैकेज होता है। तो ये रहा IIT BHU का प्लेसमेंट के बारे में। वन मोर लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो कि है प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज, इसका प्रोज क्या है, प्रेस्टिजियस हमारा IIT है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है यहाँ का। और सबसे यहाँ पे कॉन्स क्या है, रैगिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, वेदर कुछ प्रॉब्लम मिलती है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने मैथ्स की भी शिकायतें करी, वो मैं मेंशन नहीं करी है, लेकिन मैथ्स पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम मिलती है। तो ये रहा IIT BHU का एक बहुत ही हॉनेस्ट रिव्यू। जो चीजें हैं मैंने आपको इन फ्रंट आपको दिखाई है। कोई भी डाउट होता है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे IITs के हमने रिव्यू ऑलरेडी दे रखे हैं। क्या आपको चाहिए, कौन सा रिव्यू चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूरी बताइए। तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।